आप सबों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बीज बोने वाले का एक दृष्टांत मरकुस की किताब उसके चौथे अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 20 पद के अंदर हम पाते हैं। वहां पर 4 तरह की मिट्टियां या 4 तरह के बीज के गिरने का जगह बताया जाता है। और पहला जो जगह है वो है आपको मार्ग का, दूसरा है चट्टान का, तीसरा है झाड़ी का और चौथा है अच्छी भूमि का। और आज इस सुबह के अंदर हम इन बातों को, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए अपने आप को जांचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुसमाचार सुनाया जा रहा है और सुसमाचार हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं ला रहा है, क्योंकि शैतान उस बीज को या सुसमाचार रूपी बीज को वो बर्बाद कर दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुसमाचार रूपी बीज जिसका अवसर हमें सुनने का मिल रहा है, पढ़ने का मिल रहा है, हम उत्साहपूर्वक तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस वचन का प्रभाव हमारे आने वाली परीक्षाओं में या किसी परेशानियों के कारण ग्रहण योग्य नहीं होती और हम पीछे हट जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुसमाचार रूपी बीज बोया जा रहा है, लेकिन संसारिक लालसा, अभिलाषा और हमारी इच्छाएं उस वचन रूपी बीज को दबा दे रही है और सुसमाचार का बीज बोया जा रहा है। सुसमाचार के उस बीज को अच्छी भूमि पर भी, अर्थात ऐसे हृदयों के अंदर सुसमाचार का प्रभाव देखा जा रहा है जिसके जरिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, अर्थात जो सुना है उसको प्रभाव में ला रहे हैं। विश्वास के द्वारा कर्म कर रहे हैं और कर्म के द्वारा विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार लगातार कई माध्यमों से हमारे तक पहुंच रही है। अगर हम ये कहते हैं कि हम मसीह हैं तो सुसमाचार का प्रभाव दिखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुसमाचार बोई तो जा रही है, सुसमाचार सुनाई तो जा रही है, लेकिन सुसमाचार का प्रभाव शैतान कम कर दे रहा है और आपके जीवन में कोई भी सुसमाचार का अंश नहीं पाया जा रहा है या उसका प्रभाव नहीं पाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सुसमाचार को सुन तो रहे हैं, लेकिन केवल भावनात्मक स्थिति में हम उसको, इमोशनली उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुसमाचार को जब हमारे जीवन के अंदर बोई जा रही है तो हमारी लालसाएं उसके ऊपर अपने आधिपत्य को जमाती है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमारे ऊपर प्रबलता से हमारे जीवन को या स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक दे रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम मार्ग जैसे हृदय को रखते हैं या फिर इमोशनली एक हृदय को रखते हैं, या फिर हम लालसा भरे हुए जीवन में व्यतीत करते हुए चले जा रहे हैं, या फिर सच में हम सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। अगर ऐसा है मेरे अजीजों, तो आज ये अवसर है कि हम अपने सुसमाचार के बीज को बोए जाने के अवस्था को हम परख सकें। हमें यह अवसर मिला है और जैसा वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। अब आपकी बारी है। आप इस अवसर को सच में फायदे में लाना चाहते हैं या फिर इस अवसर को खो देना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबों के साथ हो, आपकी सहायता करे
ताकि आप अपने हृदय को एक उपजाऊ भूमि की तरह बना लें। प्रभु का वचन वेट कर रहा है आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए। पवित्र आत्मा वेट कर रहा है कि आपके जीवन में परमेश्वर का सहयोग, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बोने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।